नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग आज कक्षा 12 का जो मैथ का टॉपिक है समाकलन, जिसको निश्चित समाकलन के नाम से जानते हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। यदि आप चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो। तो आज हम लोग यूपी बोर्ड 2025 की दृष्टि से, यानी 2025 को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो लगातार यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? क्वेश्चन हमारे पास देखा जाए तो दिया क्या है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx, या फिर इसी के स्थान पे ऐसे हो सकता है 0 से π/2 log sin x dx, और इसी को प्रूव करना है π/2 log ऑफ 2, या माइनस का, या π/2 log 1/2। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सर्वप्रथम करेंगे क्या, जो फंक्शन दिया गया है इसको आप आई पुटअप करेंगे। पुट कर लेते हैं कि ये आपके पास आई इक्वल 0 से π/2 दिया है log cos x dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं, थ्योरम के बारे में देखते हैं। तो थ्योरम हमारे पास क्या है? थ्योरम है यदि 0 से a f(x) है तो इसको हम 0 से a f(a-x) dx लिख लेते हैं। अब इसी प्रगुण इस पे अगर वैल्यू पुटअप करें तो ये i इक्वल है तो इधर भी i इक्वल ही रहेगा। 0 से π/2 log cos के स्थान पे हो जाएगा cos π/2 माइनस का x। एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिमिट माइनस एक्स हुआ है तो इसे लिमिट आपके पास π/2 है, माइनस एक्स कर देंगे। लॉग cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। तो 0 से π/2 log sin x dx, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना हो गया। अब करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसको हम लेकर चले हैं तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब दोनों को कंबाइन करके इसको भी लेकर आते हैं, या एक से ही ले आओ। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। होगा। अब फर्स्ट यानी आई और आई, तो कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल का, दोनों में की ध्यान दो तो लिमिट और फंक्शन खाली साइन कॉस चेंज है, तो log cos x प्लस log sin x dx। log m प्लस log n को हम लोग लिखते हैं log m इंटू n, तो 0 से π/2 बन जाएगा log sin x इंटू cos x dx। अब हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, sin x इंटू कॉस एक्स को क्या लिखा जाता है? तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स को sin 2x लिखा जाता है। तो इसमें अगर हम 2 से इंटू कर दें तो 2 से डिवाइड कर दें तो ये फॉर्मेट बन जाएगा, यानी फार्मूला। तो 0 से इतना हो जाएगा और बन जाएगा log ऑफ sin 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। log m/n में इसको तोड़ दीजिए तो 2i इक्वल क्या है, 0 से π/2 log sin 2x बटे 2 dx। इसको जब तोड़ेंगे तो log m/n होगा log m माइनस log n। तो यहाँ पे जो होगा वो इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ 2 और dx। अब देखते हैं तो इतना हो जाएगा। उसके बाद इसमें dx यहाँ कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर लीजिए आप,
उसके बाद यहाँ 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x पे लिमिट लगाएंगे तो 0 से π/2 इतना होगा। उसके बाद इसको भी देखते हैं, तो ये उतार लेते हैं, फिर जो कहते हो इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 log ऑफ 2। अब इसको आपको अपग्रेड करना, अपग्रेड कैसे करेंगे, 2x को पुट कर लीजिए, तो 2x बराबर का t होगा, इसका 2 dx बराबर dt, यानी dx बराबर dt/2 हो जाएगा, इतना होगा। उसके बाद जब हमारे पास लिमिट 0 है, x इक्वल 0, तो t इक्वल का बन जाएगा, t इक्वल 2 इंटू 0 अर्थात 0, और जब हमारे पास अपर लिमिट क्या है π/2, तो t इक्वल 2 इंटू π/2, 2 से 2 कट जाएगा और क्या मिलेगा हम लोगों को पाई। इतना क्लियर हुआ। तो इसके बाद ध्यान देते हैं, इतना हम लोग नोट कर चुके हैं, इसके आगे इधर डिलीट कर मतलब मिटा दिए हैं। तो अब इस पे वैल्यू आप पुट करना प्रयास करें। क्या लिखा है 2i, फिर हो जाएगा 0 से पाई, क्योंकि अब लिमिट का रखी जाएगी, जहाँ π/2 था वहाँ 0 हो जाएगी, ठीक। तो 0 हो गया, लॉग लिखा है लिख लीजिए, साइन लिखा है लिख लीजिए, 2x के स्थान पे क्या रखेंगे t रखेंगे, इनटू dx के स्थान पे क्या रखेंगे तो dx के स्थान पे dt/2, माइनस फिर क्या लिखा है π/2 log ऑफ 2। इतना क्लियर हो। इसके बाद देखते हैं, तो ये 2 को बाहर कर लीजिएगा, तो 1/2 0 से पाई और log sin t dt माइनस π/2 log ऑफ 2। इतना क्लियर है। आगे ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा है 1/2, हमारे पास एक फार्मूला होता है, यानी थ्योरम बोल सकते हैं। तो थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है 0 से a और f लिखा है dx लिखा है, तो अगर इसमें हम लिमिट को चेंज करना चाहें, अगर यहाँ हाफ करेंगे a/2, तो यहाँ 2 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। इतनी बात क्लियर हुई। तो वैसे ही 1/2 है, इस पे कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2i बराबर ये यहाँ चला जाएगा, मान लीजिए ऐसे π/2 इसको करना, तो क्या करेंगे π/2 लिख लेते हैं, सीधा log लिख लेते हैं sin t dt और माइनस π/2 log ऑफ 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2 लिखा है लिख लीजिए। रूल कहता है कि अगर हम यहाँ लिमिट को अपडेट कर रहे हैं, a/2 करें तो 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 कट गया। अब देखें तो log sin t बन गया। जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया गया है कि f t, और ये थ्योरम होती है, तो थ्योरम, ठीक है, थ्योरम में देखें तो अगर a लिखा है तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बराबर होगी। तो इसको अब हम जरूरत के अनुसार क्या लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में था। तो 2i बराबर ये हो जाएगा आपके पास का, इसको sin x, और sin x किसके बराबर था तो i, तो यहाँ क्या आ जाएगी i, और माइनस ये क्या लिखा है π/2 log ऑफ 2, ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस, तो 2 माइनस i माइनस ऐसे बन जाएगा बराबर माइनस π/2 log ऑफ 2। तो i बराबर कितना आ जाएगा माइनस π/2 log ऑफ 2। इसको ये भी लिख सकते हैं या ऑब्लिक कर लीजिए, इसको हम π/2 log ऑफ 1/2 ये भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी प्रूफ करने को ये आता है और कभी कभी ये आता है। तो ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन लगाइए। यूपी बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको एक बार आप लोग रिवाइज करें और इसको नोट कर लें।